स्वागत है हिस्ट्री ऑफ फेथ में। मैं आपका मिथ मास्टर हूं। यहां पर आपको मिलेंगे इतिहास और विश्वास की गहराइयों में छुपे अद्भुत तथ्य और कहानियां। इस चैनल पर हम प्राचीन मिथकों, ऐतिहासिक घटनाओं और प्रेरणादायक कथाओं का अन्वेषण करेंगे जो दुनिया भर की संस्कृतियों और मान्यताओं को आकार देती हैं। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा पर निकलें, जहां हर कहानी एक नया रहस्य और नया तथ्य सामने लाती है। अब शुरू करते हैं अर्जुन की कहानी। महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक अर्जुन पांडवों में तीसरे स्थान पर थे और महाराज पांडु और माता कुंती के पुत्र थे। पांडु के 5 पुत्र थे: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इसके अलावा पांडु के 6 पुत्र भी थे जो उनकी 2 पत्नियों कुंती और माद्री के माध्यम से देवताओं के आशीर्वाद से पैदा हुए थे। अर्जुन का जन्म कुंती के वरदान के कारण इंद्र के आशीर्वाद से हुआ था और इसी कारण वे इंद्रपुत्र भी कहलाए जाते हैं। अर्जुन की शिक्षा और युद्ध कौशल में गहरी रुचि थी। वे अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे और उन्होंने उनसे धनुर्विद्या का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। उनके कौशल में तीरंदाजी, अस्त्र शस्त्र संचालन और विभिन्न युद्ध कला का अभ्यास शामिल था। उन्होंने द्रोणाचार्य के मार्गदर्शन में अनेकों प्रकार के दिव्यास्त्र भी सीखे। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और अन्य दिव्यास्त्रों का भी अधिग्रहण किया जो उन्हें एक अद्वितीय योद्धा बनाते थे। अर्जुन की उपलब्धियों में सबसे प्रमुख थी उनका धनुर्धारी और गांडीवधारी कहलाना। अर्जुन ने अपने कौशल और साहस के कारण अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। उनकी पहली बड़ी विजय द्रुपद के राज्य पर आक्रमण कर गुरु द्रोणाचार्य के लिए राज्य को जीतना था। इसके बाद अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर में भी अपनी बहादुरी दिखाई, जहां उन्होंने मछली की आंख में तीर मारकर द्रौपदी का हाथ जीता। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी, लेकिन अर्जुन का उनसे विशेष प्रेम था। लेकिन अर्जुन के जीवन में संघर्ष का दौर तब आया जब उनके भाई युधिष्ठिर को जुए की बुरी आदत लग गई। कौरवों के साथ जुए में युधिष्ठिर ने अपना सारा राजपाट, भाई और यहां तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। कौरवों ने द्रौपदी का अपमान किया और उसे भरी सभा में खींच लाए, जो पांडवों के लिए अपमान का क्षण था। इसके बाद पांडवों को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा। वनवास के दौरान अर्जुन ने अपने भाइयों के साथ कई प्रकार के कष्टों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। इन 12 वर्षों में अर्जुन ने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। यह दिव्यास्त्र उन्हें किसी भी युद्ध में अजेय बनाने वाला था। इसके अलावा अर्जुन ने उत्तर दिशा में जाकर देवताओं से और भी कई दिव्यास्त्र प्राप्त किए। वनवास के बाद अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा का हरण किया और उनसे विवाह किया। सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था, जो महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अपनी असाधारण तीरंदाजी और युद्ध कला का परिचय दिया। उन्होंने युद्ध में भीष्म पितामह, कर्ण, जयद्रथ और अन्य महान योद्धाओं का सामना किया। युद्ध के दौरान अर्जुन को अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का सामना करना पड़ा, जो चक्रव्यूह में फंसकर वीर गति को प्राप्त हुआ। इस घटना ने अर्जुन को अत्यधिक दुखी कर दिया और उसने प्रतिज्ञा ली कि वह अगले दिन जयद्रथ को अवश्य मारेगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अपने प्रतिज्ञा को पूरा किया और जयद्रथ का वध किया। कर्ण के साथ उनका युद्ध महाभारत के सबसे निर्णायक क्षणों में से एक था। कर्ण, जो अर्जुन का भाई था लेकिन वह इस बात से अनजान था, ने अर्जुन के साथ भीषण युद्ध लड़ा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उस समय सही मार्गदर्शन दिया जब कर्ण अपने रथ का पहिया फंसा हुआ था
और उसी समय अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने धर्म की स्थापना की, लेकिन अंततः उन्होंने राजपाट छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। इस यात्रा में सभी पांडव और द्रौपदी एक एक कर स्वर्ग सिधार गए, केवल युधिष्ठिर ही जीवित स्वर्ग पहुंचे। अर्जुन का चरित्र हमें आज भी सिखाता है कि धर्म, साहस और समर्पण के मार्ग पर चलना ही सच्ची विजय है। उनके पराक्रम, त्याग और दृढ़ता के कारण ही हम आज भी उन्हें महाभारत के महानायक के रूप में याद करते हैं।